Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. तो अब हम इकोलॉजी का एनर्जी फ्लो वाला टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, डेट इज 10% लॉ. ठीक है, 10% लॉ वाज गिवन बाय रेमोंड लिंडमैन इन 1942. ओके, ये लॉ क्या स्टेट कहता है कि जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है, व्हेनेवर एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट, only 10% of energy is stored as biomass. ठीक है, और वही 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पास ऑन होगी. बाकी 90% ऑफ एनर्जी जो है लॉस हो जाएगी एज हीट, रेस्पिरेशन और बाकी लाइफ प्रोसेसेस जो भी वो ऑर्गेनिज्म कैरी ऑन करेगा. मतलब 90% एनर्जी वो खुद के लिए इस्तेमाल कर लेगा और 10% एनर्जी वो अपने अंदर स्टोर करके रखेगा जो कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पास ऑन होगी. ठीक है, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, ग्रास की बात करती हूँ, तो ग्रास के पास अगर 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी थी, ठीक है, तो 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी. ग्रास होपर के पास उसका कितना आएगा? सिर्फ 10% आएगा, दैट इज 1000 जूल्स. ठीक है, अब 1000 जूल्स का 90% लॉस हो जाएगा और 10% कितना रहेगा जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में जाएगा, दैट इज 100 जूल्स. ठीक है, उस 100 जूल्स का 90% लॉस हो जाएगा और नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को क्या मिलेगा? उसका 10%, दैट इज 10 जूल्स. और 10 जूल्स में से भी 90% लॉस हो गया तो पीछे कितना बचा? 10%. 10 जूल्स का 10% कितना हुआ? 1 जूल्स. मतलब जितने ज्यादा आप ट्रॉफिक लेवल्स इंक्रीज करते जाओगे उतनी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, उतनी परसेंटेज ऑफ एनर्जी कम होती जाएगी. इसीलिए 10% लॉ क्या कहता है कि फूड चेन के जो स्टेप्स है ना, ट्रॉफिक लेवल्स के जो स्टेप्स है ना, वो बहुत लिमिटेड स्टेप्स हैं, 4 to 5 स्टेप्स हैं, इससे ज्यादा नहीं होते. बिकॉज 90% एनर्जी तो हर स्टेप में लॉस हो रही है, तो पीछे क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, है ना. क्या स्टोर होगा उसके अंदर? कुछ भी स्टोर नहीं होगा. तो इसीलिए नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो लिमिटेड है. ठीक है, तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ जो है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इकोलॉजी के साथ जो है कनेक्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है ना. जैसे कि सनलाइट जो है प्लांट्स ने ट्रैप की, उस लाइट एनर्जी को प्लांट्स ने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, दैट इज लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है, तो आज जाके वो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई है, ना ही क्रिएट हुई ना ही वो डिस्ट्रॉय हुई, है ना. तो वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है. या कुछ एनर्जी जो है हीट में लॉस हो जाएगी, कुछ एनर्जी रेस्पिरेशन में लॉस हो जाएगी, है ना. तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ना ही आप उसको क्रिएट कर रहे हो ना ही उसे आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो. ठीक है, सो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस क्या होती है? देखो, वो रेडिएशन जो कि प्लांट यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. अब जितनी भी रेडिएशंस अर्थ की सरफेस में आ रही है उसका प्लांट सिर्फ 2 से 10% यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. ठीक है, और उस रेडिएशंस की जो वेवलेंथ रेंज होती है वो होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, दैट इज विजिबल लाइट की रेंज. ठीक है, विजिबल लाइट की रेंज. ठीक है, ओके. सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एंट्रोपी. एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर. एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर. ठीक है, डिसऑर्डर. सेकेंड लॉ कहता है कि हर एक ट्रांसफर में जितनी बार एनर्जी ट्रांसफर होगी उतनी बार एनर्जी जो है वो लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो ये ट्रू है ना. 10% लॉ भी तो ये कहता है ना कि हर एक स्टेप में 90% एनर्जी तो लॉस हो रही है. तो सेकेंड लॉ भी ये कहते हैं कि जितनी बार एनर्जी का ट्रांसफर होगा उतनी बार एनर्जी का लॉस होगा एज हीट. कोई भी एनर्जी ट्रांसफर हीट के लॉस के बिना जो है वो ट्रांसफर हो ही नहीं सकती. ठीक है, कोई एनर्जी ट्रांसफर लॉस के बिना पॉसिबल नहीं है. जितनी बार एनर्जी ट्रांसफर होगी उतनी बार कुछ परसेंटेज ऑफ एनर्जी का जो है वो लॉस होगा, दैट इज 90% ऑफ एनर्जी लॉस होगी और 10% ऑफ एनर्जी जो है वो अगले ट्रॉफिक लेवल में पास ऑन होगी. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सेकेंड लॉ कहता है डिसऑर्डर के बारे में कि जितना ज्यादा आप आगे आगे स्टेप्स बढ़ाते जाओगे, यूनिवर्सल लॉ है कि एनर्जी का लॉस होना है हर एक स्टेप में. कोई भी एनर्जी ट्रांसफर लॉस के बिना नहीं हो सकता. कोई भी सिस्टम 100% आइडियल सिस्टम नहीं होता है. ठीक है,
So that's all. Do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group and the link is given here. You can directly interact with me because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.